56 इंची प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा व देश की भूभागीय अखंडता से खिलवाड़ कर रही है। पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर दिए गए आज संसद में रक्षा मंत्री के बयान से यह साजिश साफ सामने आ गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यह कहकर देश को गुमराह करते रहे कि न कोई हमारी सीमा में आया और न ही हमारी जमीन पर कब्जा किया, और दूसरी तरफ एक सनसनीखेज बयान देकर मोदी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री श्री वीके सिंह अपने ही देश को चीन की सीमाओं पर अतिक्रमण करने का जिम्मेवार ठहरा देते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हो क्या सकती है? राष्ट्रीय सुरक्षा व देश की अखंडता से इससे घिनौना खिलवाड़ हो ही नहीं सकता, वो भी देश के प्रधानमंत्री और देश के एक वरिष्ठ मंत्री के द्वारा। अप्रैल 2020 में हमारी सरजमी पर चीनी घुसपैठ की साजिश के बाद आज तक 56 इंची प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न तो चीन शब्द का इस्तेमाल किया और ना ही डेप्सांग प्लेन्स, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स, पेंगोंग सो लेक इलाके और चुमुर दक्षिणी लद्दाख से चीनी घुसपैठ को खदेड़ने का ना कोई नीति और ना समय सीमा निश्चित की। यही नहीं, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उल्टा भ्रम फैला रहे हैं और बरगला रहे हैं, बजाय इसके कि वो देश को बताएं कि इन सारे इलाकों से चीनी घुसपैठ को कब तक खदेड़ देंगे। और साथियों, इसलिए 8 राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू देश की ओर से हम आपके समक्ष रख रहे हैं। पहला, मोदी सरकार और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी देश को यह नहीं बता रहे कि कब तक अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति की बहाली हो जाएगी। याद रहे कि अप्रैल 2020 ही वो महीना और तारीख है जब चीन ने बगैर कारण के भारतीय सीमा में घुसपैठ का दुस्साहस किया था। क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भारत की भूभागीय अखंडता की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी की संपूर्ण विफलता का कारण देश को बताएंगे? दूसरा पहलू, मोदी सरकार ने लगातार यह कहा कि भारत चीन के वार्तालाप का आधार लद्दाख के सभी क्षेत्रों से चीनी सेना की वापसी होगी। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी सरकार ने लगातार यह कहा और माना कि भारत चीन की वार्तालाप का आधार लद्दाख के सभी क्षेत्रों से चीनी सेना की वापसी होगी। तो क्या मोदी सरकार जवाब देगी कि वो केवल पेंगोंग सो लेक इलाके से ही डिसएंगेजमेंट का समझौता क्यों कर रही है, और वो भी भारत के हितों पर कुठाराघात कर तथा भारत के हितों के विरुद्ध एलएसी की रूपरेखा को बदलकर? तीसरा पहलू, दशकों से पेंगोंग सो लेक इलाके के उत्तरी किनारे पर भारत का फिंगर 4 तक कब्जा है और भारतीय सेना फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती आई है। भारत ने सदैव फिंगर 8 को भारत और चीन के बीच एलएसी माना है। आज के रक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक भारतीय सेना अब सिमट कर फिंगर 3 तक सीमित हो जाएगी। क्या यह सीधे सीधे
भारत के सामरिक हितों पर कुठाराघात कर एलएसी को पुनर्रेखांकित करने का कार्य नहीं। क्या मोदी सरकार फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच भारत के भूभागीय क्षेत्र को एक नया बफर जोन नहीं बना रही? क्या यह भारत की भूभागीय अखंडता से मोदी सरकार के द्वारा किया गया धोखा नहीं? चौथा पहलू, चीनी घुसपैठ के बावजूद भारतीय सेना ने सराहनीय तरीके से शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया और पेंगोंग त्सो लेक इलाके के दक्षिणी बैंक में कैलाश रेंजेस की सामरिक चोटियों पर अपनी मौजूदगी बना ली। रक्षा मंत्री के आज के बयान के बाद लगता है कि अब हमारी सेना को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कैलाश रेंजेस के इन स्थानों को खाली करना पड़ेगा, वापस लौटना पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री देश को बताएंगे कि वो भारतीय सेना को कैलाश रेंजेस पर अपनी प्रभावी व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मौजूदगी से वापसी का समझौता क्यों कर रहे हैं, जबकि यहां पर भारत की चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली स्थिति है और चीन कमजोर स्थिति में है? क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से एक षड्यंत्रकारी खिलवाड़ नहीं? पांचवां पहलू, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व उकसाने वाली चीनी घुसपैठ पूरा देश जानता है कि डेप्सांग प्लेन्स में की गई। चीन ने एलएसी के 18 किलोमीटर अंदर तक वाई जंक्शन, जिसे बोटल नेक भी कहते हैं, वहां तक घुसपैठ कर रखी है और भारतीय सेना को अपने ही पेट्रोलिंग पॉइंट्स PP-10, PP-11, PP-11A, PP-12 और PP-13 तक हमारी सरजमी पर पेट्रोलिंग करने से रोक रखा है। इस घुसपैठ ने देश के सबसे अग्रिम इलाके में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी को भी खतरे में डाल रखा है। और याद रहे कि साल 2013 में भी चीन ने इसी प्रकार से वाई जंक्शन तक घुसपैठ कर ली थी और 6 महीने तक भारतीय और चीनी सेनाएं एक दूसरे के सामने आमने खड़ी रही, परंतु यूपीए की कांग्रेस की सरकार की दूरदृष्टि और भारत की सेनाओं के शौर्य के चलते 1 इंच भूमि भी पर भी चीन कब्जा नहीं कर पाया और हमने उसे वाई जंक्शन से पीछे एलएसी के पार खदेड़ दिया था। तो फिर क्या कारण है कि मोदी सरकार आज संसद में बयान देते हुए डेप्सांग प्लेन के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वाई जंक्शन से चीनी सेना को एलएसी के पार खदेड़ देने बारे चुप्पी साधे है, बोलने से कतरा रही है? क्या भारत की सरजमी पर चीन के इस दुस्साहस को कोई व्यक्ति स्वीकार कर सकता है? यदि नहीं तो मोदी सरकार, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते? छठा पहलू, गोगरा और हॉट स्प्रिंग सेक्टर में भी चीनी घुसपैठ निरंतर बनी है। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में चीनी घुसपैठ बारे रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए हैं? सातवां पहलू, रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सेना अब चुमोर दक्षिणी लद्दाख तक पेट्रोलिंग कर रही है। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री
राष्ट्रीय सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर एक शब्द बोलने से भी घबरा रहे हैं। आठवां पहलू, मोदी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री जनरल वीके सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला बयान देकर चीन को एक झूठा मौका दे दिया कि वो भारत को झूठे तरीके से अतिक्रमणकारी बता सके। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार के एक मंत्री द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किए गए नाकाबिले माफी खिलवाड़ को लेकर पूर्णतया चुप्पी साधे हैं? क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, क्या कारण है कि वो भारत के सामरिक हितों से खिलवाड़ करने वाले और बयानबाजी करने वाले ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं करते? क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की चुप्पी कहीं इस बात की ओर इशारा तो नहीं करती कि वीके सिंह जी का बयान मोदी सरकार के इशारे पर दिया गया है? और अगर यह सनसनीखेज बात का जवाब हां में है तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बताएं कि किस दबाव या किस खिलवाड़ के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ यह षड्यंत्र किया जा रहा है। देश में 130 करोड़ देशवासी मोदी सरकार से देश की सुरक्षा और भूभागीय अखंडता से किए गए इस खिलवाड़, नाकाबिले माफी समझौते और षड्यंत्र का जवाब मांगते हैं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है, बट आई जस्ट वेरी ब्रीफली विदाउट delving into the 8 aspects say it in English. Modi government and Prime Minister are brazenly compromising national security and territorial integrity of India. This is clear from the Defense Minister's statement made today in Rajya Sabha on the Chinese incursions in Ladakh area. Prime Minister Shri Narendra Modi is scared of even uttering the word China, much less laying down a roadmap of pushing China back from the area of Depsang Plains, Gogra Hot Springs, Pangong So Lake area, and Chumur in southern Ladakh. Prime Minister has the audacity to make a statement saying no one has entered our territory and no one has intruded into our territory. Then what is the statement being made by Defense Minister about? Who is lying to the nation? And his defense and one of his important minister, VK Singh, has the audacity to make an anti-national statement weakening India's case in a conspiratorial manner, whereby India's own minister accuses India of being aggressor falsely and in a completely obnoxious fashion. Is he minister for China or is he a minister for India? Defense Minister, on the other hand, seeks to mislead and misinform without giving any assurance or deadline on full Chinese withdrawal from our territory in Depsang Plains, from our territory in Gogra Hot Springs, from our territory in Pangong So Lake area, and from our territory in Chumur in southern Ladakh. On the contrary, the statement made by Defense Minister and Modi government in the Rajya Sabha today seeks to cede our territory. We all know that for decades onwards, India has been in occupation on the northern bank of Pangong So Lake area up to Finger 4, and Indian armed forces have always patrolled up to Finger 8. The limited disengagement exercise that is being done, bereft of the disengagement in Depsang Plain, in Gogra Hot Springs and in Chumur area, seeks to withdraw
up to finger 3 the full force of Indian Armed Forces, and create a buffer zone on our side of the LAC between finger 8 and finger 3. If this is not a compromise of India's territorial integrity, then what is? And why is the strategically important Depsang Plains, where China has intruded 18 kilometers inside the LAC up to Y junction, known as the bottleneck, not being spoken about at all, which also threatens the most important strategic airstrip of India, the Daulat Beg Oldie airstrip? Why are Prime Minister and Defense Minister mum on Chinese aggression and incursions into the Depsang Plain area, into the hot springs area, as also into the Pangong So Lake area and the Chumor area? Prime Minister and Defense Minister must be held accountable and must answer to the nation for this brazen, unpardonable compromise on India's territorial integrity and national security.